नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिला प्रशासन समेत कई संगठनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहट्टा गांव में बाइक और कार में हुई भीषण टक्कर, मां बेटे की हुई मौत, बहन गंभीर रूप से घायल। और साहिबगंज थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिला प्रशासन समेत कई संगठनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिला अधिकारी द्वारा समरनाले परिसर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब संविधान निर्माता के साथ साथ दलित, शोषित, वंचितों की आवाज थे। उनके बताए गए मार्ग पर चलकर देश विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। खासकर युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष कर अपने साथ साथ देश के लिए भी काम किया, यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। इसलिए युवाओं को विशेष रूप से सीख लेने की जरूरत है। उनके जीवन चरित्र से सीख लेने की जरूरत है। सब लोग जानते हैं कि आज अंबेडकर जयंती है और जो बाबा साहब का योगदान है, चाहे वो संविधान निर्माता के रूप में या जो समाज के शोषित वंचित तबके हैं उनके उत्थान के लिए जिस तरह का उन्होंने प्रयास किया और जो उन्होंने काम किया वो अतुलनीय है। और न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है। हमको उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और हम लोगों को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि कैसे हम अपने देश को, राज्य को आगे बढ़ा सकें। सभी लोगों को इसमें अपना भरपूर 100% योगदान देना चाहिए। हम लोगों की संपूर्ण ऊर्जा देश के विकास में लगानी चाहिए और जो संविधान के मूल्य हैं उनका अक्षरशः पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन में खास करके युवाओं को और जो नई पीढ़ी है उसको इस दिशा में सोचना है और इस दिशा में सब लोगों को प्रयास करना है कि हम लोग भी विकसित राष्ट्र की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और जो सपना है बाबा साहब का वो हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहट्टा गांव में बाइक और कार में भीषण टक्कर हुई, जिसमें मां बेटे की मौत हो गई और बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। मुजफ्फरपुर में रविवार की देर रात गरहा पशु मेला देखकर लौट रहे बाइक सवार युवक और उसकी मां बहन को कार ने रौंद दिया। घटना में बाइक सवार युवक और उसकी मां की मौत हो गई। वहीं युवक की बहन गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा है। मृतक की पहचान रामपुर हरी थाना क्षेत्र के अमन कुमार और ललिता देवी के रूप में हुई है। घटना में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहट्टा चौक की है। अमन अपनी मां ललिता देवी और बहन रिंकी के साथ गरहा पशु मेला घूमने के बाद देर रात बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान बरहट्टा चौक के समीप एक अनियंत्रित कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां ललिता और बहन रिंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए SKMCH भेज दिया, जहां इलाज के दौरान ललिता की मौत हो गई। वहीं रिंकी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पूरे मामले की पुष्टि करते हुए ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि हथौड़ी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई है। वहीं बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। इस दौरान अनियंत्रित कार ने बाइक में ठोकर मारने के बाद फरार होने के क्रम में एक ऑटो से भी टकराई,
जिससे ऑटो भी सड़क किनारे पलट गई, जिसमें कुछ बच्चे सवार थे। उन बच्चों का इलाज भी SKMCH में चल रहा है। कार को जब्त कर लिया गया है। हथौड़ी थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, ये बीते रात्रि की घटना है। करीब 11 बजे के आसपास ये घटना है। मेला जो गढ़ा थाना क्षेत्र में मेला लगा है, वही मेला देख करके ये रामपुर हरी निवासी ये लोग लौट रहे थे। तब तक उधर से कोई 4 पहिया वाहन से मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भयानक दुर्घटना घटी, जिसमें कि माँ और बेटे की मौत हो गई है। एक तो ये वहीं पर ये घटनास्थल पर ही उनकी मौत हुई थी, दूसरे का हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में मौत हुई और एक व्यक्ति घायल है। इसके अलावा भी वहां पर एक और घटना घटी कि एक टेम्पो उतर गया था, रोड से उतर गया, जिसमें कि 3-4 बच्चे बैठे थे। वो भी जख्मी हुए थे। उनको भी हथौड़ी थाना द्वारा SKMCH भेजा गया था। उनका अभी इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर। कार को जब्त कर लिया गया है। उस पर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई। बिहार विश्वविद्यालय के ठक्कर बप्पा बॉयज हॉस्टल में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बिहार विश्वविद्यालय के ठक्कर बापा हॉस्टल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इसे लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कहा कि हम लोगों को बाबा साहब ने अंधेरे में संविधान के जरिए रोशनी दिखाने का काम किया है। इसलिए भारत का संविधान मजबूत है और पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र का डंका बजता है। हमें उनके बताए गए मार्गों पर चलना चाहिए। हॉस्टल में यूनिवर्सिटी में हम लोग के बच्चे लोग का जो अरमान था कि मैडम हॉस्टल में आकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जो माल्यार्पण हम किए हैं, बाबा साहब का दिया हुआ है, जो आज हम लोग के दिए हैं, जो हम लोग उनके कहने पर उतरे हुए हैं, उनके कहने पर जो चल रहा है, हम लोग के बाबा साहब का जो दिया हुआ है संविधान, उन्हीं के चलने पर, उनके दिखाए हुए रास्ता पर हम लोग चल रहे हैं। जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इंसाफ मंच द्वारा निकाले गए जुलूस में वक्फ बिल का विरोध किया गया। पूरे देश में आज के दिन देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत के आजाद होने के बाद वे देश के पहले कानून मंत्री बने थे। इसके बाद भी उन्होंने सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखा। इन्हीं सुधारों में एक बड़ा कदम था हिंदू कोड बिल। यह बिल खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए लाया गया था, लेकिन उनकी जयंती पर मुजफ्फरपुर में कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा वक्फ कानून के खिलाफ संविधान बचाओ संकल्प जुलूस निकाला गया। सामाजिक कार्यकर्ता सूरज कुमार के नेतृत्व में निकाले गए संविधान बचाओ संकल्प जुलूस में मुसलमानों ने वक्फ बिल को काला कानून बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। वक्फ संशोधन बिल को लागू किए जाने के बाद कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों में रोष है। इसी को लेकर संविधान बचाओ संकल्प जुलूस निकाला गया। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और जुलूस के आयोजक सूरज कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS देश के संविधान को कुचलने का काम कर रही है। इसे अल्पसंख्यक, दलित, शोषित किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मुजफ्फरपुर में वक्फ संशोधन बिल लागू करने के विरोध में ऐतिहासिक जुलूस का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में मुसलमान एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी लड़ाई सफल रहेगी और वक्फ संशोधन बिल सरकार को वापस लेना ही होगा और हमारी लड़ाई सफल रहेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान मोदी सरकार को जब वोट ही नहीं करता तो मोदी सरकार मुसलमानों की चिंता करने का दिखावा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत अल्लाह कर लेंगे, सरकार हमारी चिंता नहीं करे। सरकार की मंशा वक्फ की जमीन को हड़प कर
अडानी अंबानी को देने की है, जो हम होने नहीं देंगे। सरकार को वक्फ कानून वापस लेना ही होगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और आज बाबा साहब को पूरा देश बहुत तन्मयता से याद कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब की जरूरत अब और भी ज्यादा इस मुल्क के बहुजनों को पड़ने वाली है। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को जो संविधान दिया, उस संविधान पर मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो मोदी जी की जो सरकार है, वो सरकार बाबा साहब के संविधान को तोड़ना चाहती है। वो सरकार बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। वो सरकार बाबा साहब को खत्म करना चाहती है। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग अम्बेडकर के वंशज हैं, हम लोग इस संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग इस देश को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग इस बात को मानते हैं कि नया जो वक्फ कानून आया है, ये वक्फ कानून एक्चुअली बाबा साहब के संविधान पर हमला है। ये वक्फ कानून बाबा साहब पर हमला है। इसलिए आज बाबा साहब के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, आज हम तमाम लोग आज सड़कों पर उतरकर इस मांग को मजबूती के साथ उठा रहे हैं कि वक्फ का कानून मुसलमानों पर हमला नहीं है, सिर्फ वक्फ का कानून इस मुल्क के अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान पर हमला है। इसलिए ये वक्त का तकाजा है। इतिहास में हम तमाम लोगों से कंधे पर ये मजबूत जिम्मेदारी है कि आज अगर हम लोग बाबा साहब को नहीं बचा पाए, आज अगर हम लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं बचा पाए, तो ये मुल्क को ये लोग तोड़ कर रख देंगे, इस मुल्क को ये लोग बर्बाद करके रख देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस देश को मनुस्मृति के सहारे चलाना चाहते हैं। उस मनुस्मृति के सहारे, जिस मनुस्मृति में देश के बहुजनों के लिए, जिस मनुस्मृति में जैसे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हम लोग कभी भी कतई भी हम लोग इस मुल्क को मनुस्मृति से नहीं चलने देंगे। इस देश के अंदर में बाबा साहब का संविधान ही चलेगा। और ये तमाम लोग, हम लोग जो संविधान को मानने वाले, देश को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अपने शरीर के खून का एक एक कतरा हम लोग बाबा साहब पर न्यौछावर कर देंगे, इस संविधान पर न्यौछावर कर देंगे, इस मुल्क पर न्यौछावर कर देंगे। लेकिन वक्फ कानून को सरकार को वापस लेना होगा, वक्फ कानून को सरकार को वापस लेना होगा। पूरे बिल का विरोध है, ये बिल में कुछ बातें हैं? नहीं, पूरे देखिए, पूरे बिल का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हम लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की चिंता करना छोड़ दीजिए। आपको मुसलमानों ने वोट दिया क्या? आपको मुसलमानों ने वोट दिया? क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं फालतू का क्यों चिंता कर रहे हैं? आप मरे जा रहे हैं। मुसलमानों का चिंता उसका ऊपर वाला जो अल्लाह ताला है वो कर लेगा। आप मत करिए, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करिए, ठीक है ना? इसलिए जान जाइए कि आप वो चिंता को छोड़ दीजिए। चिंता अल्लाह ताला कर लेगा, हम लोग समझ लेंगे चीजों को। आप आज वक्फ कानून लेकर आए और आप उसके जरिए क्या करना चाहते हैं? कल आप कहिए कि मंदिर और मठ मंदिरों के लिए भी हम एक कानून लेकर आएंगे। परसों आप देखें ही आरएसएस की जो किताब है ऑर्गेनाइजर, उसने आर्टिकल छापा कि वक्फ के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति जो है कैथोलिक चर्च के पास है। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? वक्फ की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति, अगर हम मंदिर को कोई 2 कट्ठा जमीन देते हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वो भगवान के पास चली गई। भगवान को दी हुई जमीन को अब आप छीनेंगे, अल्लाह को दी हुई जमीन को आप छीनेंगे अपने उन यारों के लिए, अपने वो अडानी और अंबानी के लिए आप उसको छीनेंगे। क्या राजनीति करने वाले हैं इस मुल्क के अंदर में? आप कौन सी बात इस देश के अंदर में करने वाले हैं? इसलिए मोदी सरकार को ये खुला चुनौती है, जान जाइए, ये खुली हुई चुनौती है कि आज जिस तरीके से हम लोग संविधान बचाने के लिए निकले हैं, कल भी हम लोग सड़कों पर मार्च करेंगे और मोदी सरकार को वक्फ कानून को वापस लेना होगा, इसको लेना होगा। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। आज जिले की इमली चट्टी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर भाजपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा समेत पार्टी के कई सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने अम्बेडकर को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तिरस्कार किया था। 1947 के बाद प्रथम बार हुए चुनावों में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रबल इच्छा थी कि चुनाव लड़े, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी
और उनको चुनाव में टिकट नहीं दिया। इसके अलावा भी 70 वर्षों तक अंबेडकर की जयंती पर सरकार ने अनिवार्य छुट्टी की घोषणा नहीं की। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तब जाकर के बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान भाजपा की केंद्र सरकार ने दिया। बाबा साहब का अवतरण दिवस है। सबसे पहले अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उस महान आत्मा के प्रति जिन्होंने इस देश को दिशा देने का काम किया। संविधान किसी भी देश का आत्मा होता है और उस आत्मा पर आज ये पूरा देश चल रहा है, लेकिन उस आत्मा को कुचलने का काम जो कांग्रेस के लोगों ने किया, उनको दबाने का काम किया। आज अंबेडकर जी को दबाने का काम किया आज कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन आज मोदी जी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो आज जो भी उनका कर्म क्षेत्र है, उनका जन्म स्थल है, उनका जो भी जहां वो पढ़े लिखे, उन सभी स्थलों को जोड़कर आज पंच तीर्थ बनाकर आज बाबा साहब को इस पूरे देश में जन जन तक फैलाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने अपने गठबंधन के साथ आज मिलकर आज बाबा साहब का इस ढंग से लगता है आज 14 तारीख इस ढंग से मन रहा है जैसे 26 जनवरी मनता है, 15 अगस्त मनता है। और हमारे बापू गांधी जी का जिस ढंग से जन्म 2 अक्टूबर मनता है, आज वही स्थिति में आज 14 अप्रैल को भी पूरा देश उसी तरह इस अवतरण दिवस को मनाता है। और हर जगह जो आज उनका समाज है, आज उनके समाज को आगे लाने के लिए, उनके समाज में अपने विकास के कार्यों को फैलाने के लिए अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सब लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और ये अभियान 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक इनकी जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम पूरे बिहार के अंदर में पूरा पखवाड़ा के तहत हम कार्यक्रम मनाने वाले हैं। आज जहां हम सब लोगों ने उनको पुष्पांजलि किया है, आज जहां हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग समाज में जाकर के उनके विचारों को रखेंगे, समाज को उस धारा के साथ जोड़ेंगे। बाबा साहब के विचारों को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों के लिए जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उस रास्ते पर मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार काम कर रही है। हम उन विचारों को भी गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार के हम छोटी छोटी गोष्ठी सामाजिक स्तर पर करके जो लोग संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, उन लोगों ने संविधान के साथ इस देश में आपातकाल लागू करके इस देश में संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उन लोगों ने देश में 88 बार राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम किया। 75 बार जिन लोगों ने संविधान के अंदर में संशोधन किया, आज संविधान की दुहाई और संविधान का किताब लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। मोदी जी के सरकार के रहते हुए कोई संविधान को खतरा नहीं है। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने देश में आपातकाल लागू करके संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, वहीं देश की सुरक्षा के लिए, देश के साथ जो आतंकवादी की इस प्रकार की घटना नहीं हो, उसको लेकर के संविधान में कोई परिवर्तन किया गया होगा तो एनडीए की सरकार में परिवर्तन किया गया होगा। लेकिन इस देश में आपातकाल, पत्रकारों की बोलने पर पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। आपातकाल लागू करके देश में 75 बार संविधान में संशोधन किया कांग्रेस के लोगों ने। वो लोग आज कांग्रेस के लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कर सकता हूं, हम लोग गांव गांव लोगों को जाके बताने वाले हैं कि संविधान भी सुरक्षित है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, कमजोर वर्ग का अधिकार भी पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ममता सरकार पर सीधा हमला किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बिल बहुमत के साथ पास होने के बाद पूरे देश में जगह जगह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सबसे खराब अगर स्थिति की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। गाड़ियां जलाई, दुकानों, घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 पुलिसकर्मी घायल हैं, 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। इनमें
300 BSF जवान हैं। कुल 21 कंपनियां तैनात की गई है। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन है। BNS की धारा 163 भी लागू है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और घटना के लिए बंगाल की तृणमूल सरकार और विरोधी दल कांग्रेस सरकार की CPM जिम्मेदार है। यह लोग मुस्लिम समुदाय की बहुलता वाली इस जिले में जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट करवा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की लगातार बढ़ रही संख्या और इन क्षेत्र में हिंदुओं की घटती हुई संख्या को कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टीकरण का इस्तेमाल करके मुस्लिम लोगों को भड़काकर हिंसा करवा रही है। वक्फ बिल पास होने के बाद जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बंगाल, खासकर बंगाल की जो स्थिति है मुर्शिदाबाद की, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? देखिए, मुर्शिदाबाद की स्थिति जो है या पश्चिम बंगाल की स्थिति है या वक्फ बिल बोर्ड का जो विरोध की बात जो लोग कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को समझने की जरूरत है। और मैं तो यह कहूंगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जब पार्लियामेंट में आया तो देश के माननीय गृह मंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन बिल लाया गया था, तो उस बिल पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक चीजों को समझाया, बारीकी से समझाया कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यह गरीब मुसलमानों के हित में है। हमारी बहनें जो विधवा हो गई हैं उनके हित में है, हमारे मुस्लिम समाज की बहनें जो हैं, नौजवानों के हित में है, उनके शिक्षा देने के हित में है। ऐसे लोग जो कुंडली मारकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके अकूब संपत्ति जिन्होंने हासिल कर लिया था, उनको जरूर नागवार गुजरना है। और कुछ पार्टियां तो इस देश में ऐसी हैं ही जिसको मतलब देश से नहीं है, उनको किसी समाज से नहीं है, उनके परिवार की तरक्की, परिवार की सत्ता, भ्रष्टाचार करके अकूब धन प्राप्त हो, इसके लिए वोट की लालच में तुष्टीकरण के नीति के कारण उनका साथ दे रहे। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कम्युनिस्ट हो, जो भी हो, सपा हो या जो हो। और जहां तक मुर्शिदाबाद की बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, वहां घोर अन्याय हुआ है और वहां धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और उस क्षेत्र की स्थिति कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने और ममता बनर्जी जी ने जो बना दिया है पहले से, जहां एक समुदाय की संख्या, अब एक धर्म की संख्या है, यानी हिंदुओं की संख्या घटती गई। कोई मुसलमान के से मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आज बहकावे में आकर इस तरह के कुकर्म को कर रहे हैं, कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, तो आज गृह मंत्रालय ने अपने संज्ञान में लिया है। वहां की टीएमसी सरकार से अधिकारियों ने बात किया है, विधि व्यवस्था सुधार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, वह विधि व्यवस्था में सुधार लाए, वहां अन्याय न हो, कानून किसी के हाथ में न जाए। और मुख्य दर्शक बनी हुई टीएमसी सरकार, उसके प्रशासन के उन सारे कारनामों को गृह मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है। जो हुआ है वह दुखद है और वक्फ बिल कानून विरोध करने वाले फिर से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दोनों सदनों के भाषण को पढ़े। और वैसे लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तुष्टीकरण ने इस देश का बंटवारा करा दिया, भारत
मां को आजाद होने से पहले ही एक पाकिस्तान बनकर खड़ा हो गया, जो न होना चाहिए था। इसी तुष्टीकरण के कारण वह देश को बंटवारे तक पहुंचा दिया है। इसलिए वैसे लोगों को हम निश्चित अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। साहेबगंज थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारकर घायल किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साहेबगंज थाना क्षेत्र में हुए गोली कांड का सफल उद्भेदन करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान नजरुद्दीन मियां उर्फ दुगली, मोतिहारी जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र निवासी बबलू कुमार और साहेबगंज थाना क्षेत्र के जीराती निवासी चुन्नू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 1 देशी कट्टा, 3 कारतूस, 1 बाइक और 3 मोबाइल जब्त किया है। चुन्नू कुमार का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले में चुन्नू के खिलाफ कई आपराधिक मामला दर्ज है। 3 दिन पूर्व गिरफ्तार अपराधियों ने साहेबगंज थाना क्षेत्र के सीएन कॉलेज के पास गौरव को गोली मारकर जख्मी कर देने सहित कई आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस इनके निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि बीते शुक्रवार को साहेबगंज थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना घटी थी। इस मामले में 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। बाइक चेकिंग के दौरान गोलीबारी की घटना में इस्तेमाल बाइक को देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख अपराधी भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चुन्नू ने बताया कि गौरव उसकी महिला मित्र को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद चुन्नू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। इन लोगों के पास से लूटी गई मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को गौरव को गोली लगने के बाद SKMCH अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। गौरव ने पुलिस को बताया था कि वो बाइक से मुजफ्फरपुर शहर आ रहा था। रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाश आए और उसका बैग और बाइक की चाबी मांगने लगे। गौरव ने देने से इनकार किया तो उसको गोली मार दिया। उसके बाद उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया। पुलिस को शक हुआ कि अपराधी बैग छोड़ गए, लेकिन मोबाइल ले गए। इसके बाद पुलिस तीनों की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। ये कल की घटना है। साहेबगंज थाना अंतर्गत तेलिया छपरा के पास वैशाली नहर के पास वाहन चेकिंग हो रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के जो देखने से ही संदेहास्पद लग रहे थे, जैसे ही पुलिस उनके पास गई तो वो भागने लगे। बाद में उनसे एक चुन्नू पेशर शंभू शाह, जो साहेबगंज के ही रहने वाले हैं, उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। इसके अलावा कारतूस बरामद हुआ और मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने जब्त कर लिया। इसके साथ 3 मोबाइल भी था। जब हम लोगों ने पहले तो ये बता देते हैं कि 3 लड़के जो थे उसमें एक नजरुद्दीन मियां पेशर हाफिज मियां और एक बबलू कुमार। ये बबलू कुमार और नजरुद्दीन ये दोनों डुमरिया के रहने वाले हैं, रामपुर डुमरिया के। और एक जो तीसरा चुन्नू पकड़ाया वो साहेबगंज का है। तो चुन्नू के पास से ये एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। इसके संबंध में हम लोग 179/25 केस दर्ज किए हैं, साहेबगंज में अनुसंधान कर रहे हैं। उसी 179 में ही इन लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजेंगे। अब एक देखने वाली बात यह है कि जो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद हुआ, ये पूर्व का एक जो केस हुआ था गौरव कुमार के साथ, जो गोलीबारी हुई थी, उनके पैर में गोली मारी गई थी सीएन कॉलेज के सामने, तो वो उसमें लूटी हुई मोबाइल उसी केस का था और लूटा हुआ मोटरसाइकिल जिस मोटरसाइकिल से ये लोग आकर के गोली मारे थे, वहीं सेम मोटरसाइकिल इस कांड में भी जब्त हुआ है। यानी कि उस मोटरसाइकिल से 2 कांड किया गया है।
और ये चुन्नू का जहां तक है, चुन्नू का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। इनका आपराधिक इतिहास की बड़ी लंबी फहरिस्त है। साहबगंज में 3 कांड इन पर दर्ज हैं, जो कि सभी आर्म्स एक्ट के हैं और आर्म्स एक्ट लूट के मामले हैं चुन्नू पर। इसमें मुख्य रूप से 479-20 और साहबगंज का ही 353-20 और 303-23, ये 3 केसेस जिसमें लूट और आर्म्स एक्ट का इसमें धारा लगा हुआ है। इसके अलावा बबलू पेशर शंभू शाह और नजरुद्दीन मियाँ पेशर हाफिज मियाँ, ये लोग जो कि डुमरिया घाट के हैं, इनका इतिहास अभी खंगाला जा रहा है कि क्या पता केसरिया में या पिपरा में या कहीं भी उधर अभी इतिहास उनके बारे में नहीं पता किया गया है। लेकिन जो चुन्नू हमारे यहाँ का है उसका लंबा चौड़ा इतिहास है और भी हम लोग उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। सीएम कॉलेज के पास वो घटना हुई थी, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उसके पीछे कारण है, जब ये तीनों लड़के गिरफ्तार हुए हैं तो इससे उस केस में ऐसा अनुसंधान इस स्तर पे पहुंचा है कि जो लूट वाला मोबाइल था वो इन लोगों के पास से बरामद हुआ है और जो जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग वहां किया गया था वो मोटरसाइकिल भी यहाँ है। तो इन लोगों का कहना था कि एक लड़की को परेशान करता था गौरव कुमार, और जिसके चलते वो केवल उसका मोबाइल ही ले लेना चाहता था। लेकिन मोबाइल लेने में जब नाकामयाब रहा और मोबाइल नहीं छीन पा रहा था तो उसी समय उसने गोली चलाया था, मोबाइल भी छीन लिया था। और सोचिए, उसका मोटरसाइकिल भी था और बैग भी था, वो नहीं लिया था। तो हम लोग शुरू से ही इसको संदेहास्पद स्थिति से देख रहे थे कि जरूर कुछ न कुछ दूसरा चीज है। मोबाइल में कुछ खास पाया गया? मोबाइल में कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि किसी लड़की को ब्लैकमेल किया जा सकता था। तो यही कारण था कि मोबाइल ही केवल लेके गया था और मोबाइल जब गौरव नहीं दे पाया था तभी ऐसी स्थिति में ये गोली मारा था। चुन्नू द्वारा ही गोली चलाया गया था। आरोपी चुन्नू को किसी ने इस काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था या फिर चुन्नू का संपर्क था? ये अनुसंधान का विषय है कि क्या वो चुन्नू की बहन है या उसके दोस्त की बहन है जिसको ये प्रताड़ित कर रहा था, या किसी ने इसको दे दिया था पैसे पर। कि होता है ना कि ऑनर की टाइप से कि चलो तुमको 50,000 रुपया देंगे, वो मोबाइल ला दो। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108735266475 मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। गांधी पुस्तकालय में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री गांधी पुस्तकालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह ने कहा कि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक उच्च कुलीन वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। तो हम सभी लोगों को बाबा साहब के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया जाना चाहिए। आज उनकी जयंती पर हम सभी को मिलकर शपथ लेना चाहिए कि हम लोग दलित शोषित समाज के उत्थान के लिए काम करें और उनके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास में सहयोग करें। श्री गांधी पुस्तकालय के अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद ने कहा कि हम लोगों को बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलकर दलित, शोषित और वंचित समाज के लोगों के उत्थान में अपना योगदान देना चाहिए। आज हम सभी मिलकर निर्णय ले रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग इस समाज के उत्थान के लिए काम करें। तो यही कहेंगे कि अंबेडकर साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसके लिए जाने जाते हैं, वो गरीबों के, दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए हमेशा लड़ते रहे। आज समाज के हर व्यक्ति को, चूँकि सही बात है, विष्णुकांत झा जी ने ठीक ही कहा कि मार्क्सवाद का यह कहना कि समाज में दो ही तरह के लोग हैं, या तो उच्च क्लास के लोग, नहीं तो दबे कुचले समाज के लोग। तो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए आज के दिन उनकी जयंती के अवसर पर हम सबों को सीख लेना चाहिए कि हम समाज के उन दबे कुचले के उत्थान में हम सहयोगी हों। में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के साथ साथ संस्था के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद जी का स्मृति दिवस समारोह भी आयोजित की गई है। और इसी क्रम में हमारे इस मुजफ्फरपुर समाज के माननीय विधायक श्री विजन चौधरी जी और हमारे विधान पार्षद माननीय संजय कुमार सिंह जी यहाँ पर हम लोगों के बीच में आए हैं और उन्होंने हम लोगों को संबोधित किया है और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति और रघुनाथ बाबू के प्रति उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे गुरुजन और विद्वतजन भी आज की इस समारोह में उपस्थित हैं, जिसमें डॉक्टर संजय सुमन जी, डॉक्टर अलका जायसवाल जी और विष्णुकांत झा जी, डॉक्टर फुलगेन पूर्वे जी, विजय कुमार जायसवाल जी और अन्य सभी विद्वतजन यहाँ पर हैं। और सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना और नमन करता हूँ। साथ ही साथ
आज जिनकी हम जन्मतिथि मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, और रघुनाथ बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जिला कांग्रेस कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में संविधान निर्माता, भारत रत्न और देश रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और संकल्प लिया कि हम बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलकर देश को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ को भी मजबूत करने का काम करेंगे और संविधान को तोड़ने की मंशा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी की मंशा को कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी को लेकर आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शपथ भी लिया है। संविधान निर्माता, भारत रत्न, समरसता को स्थापित करने वाले भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। और आज हम संविधान प्रस्तावना पढ़ के तमाम कांग्रेसी यह शपथ लिए हैं कि संविधान का हम रक्षा करेंगे और हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम कांग्रेसी जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, इससे मुकाबला हम लोग करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। आज हम लोग प्रस्तावना पढ़े हैं और संकल्प लिए हैं और उनकी भव्य जयंती आज कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हाथी चौक के समीप एक निजी मॉल के बाहर से चोरों ने चंद सेकंड में उड़ाई एक हाई स्पीड बाइक। मुजफ्फरपुर जितना स्मार्ट सिटी बनते जा रहा है, उतना ही चोर अब स्मार्ट बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बाइक चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कुछ ही सेकंड के अंदर चोर एक हाई स्पीड बाइक को उड़ा देता है। पूरा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हाथी चौक स्थित एक मॉल के बाहर का है, जहां लकड़ी ढाई निवासी संजय कुमार ठाकुर शादी समारोह को लेकर खरीदारी करने मॉल में गए थे। जब खरीदारी कर वापस लौटे तो उनकी बाइक नहीं थी। आनन फानन में उन्होंने मॉल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक करवाया। फुटेज में दिखा कि दो चोर मुंह पर गमछा लपेटे हुए हैं और मात्र कुछ ही सेकंड में बाइक चोरी कर हाथी चौक की तरफ भाग निकलते हैं। गाड़ी मालिक ने बताया कि उनकी बाइक का मात्र 1 साल हुआ था। बाइक का नंबर है BR06BY 1881 और चेचिस नंबर है MD2A 13EY 2K CK 17594 और इंजन नंबर है DKY CKK 69274 है। वाहन मालिक ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए अपील किया है कि उनकी बाइक को जल्द से जल्द बरामद करने में सहयोग करे। घटना हुआ, कैसे गाड़ी चोरी हो गई? कल शाम को हम लोग गए थे नागर मॉल शॉपिंग करने के लिए, तो उसी शॉपिंग करते हुए हमने शाम को आया तो मेरी गाड़ी नहीं थी, वहां से गायब हो चुकी थी। एक गुपचुप वाले साइड में लगाते वो उससे बात करते हुए वो लगभग आधे घंटे के डिस्कशन में बात की। वीडियो में देखा गया है कि उसके 500 का नोट दिया गुपचुप वाले को और वो अंदर लाने के खुला लेने अंदर आया और बस इसी दौरान मेरी गाड़ी लेके 2 अपराधी भाग गए। कैसे दिख रहे थे वो लोग? वो गमछा लपटे हुए थे, एक ब्लैक कलर का टी शर्ट गमछा रखा हुआ था, एक व्हाइट कलर का गमछा। 2 लोग थे। गाड़ी लेके किधर की तरफ भागे? हाथी चौक की तरफ। इसको लेकर के नजदीकी थाना वगैरह में सूचना? हाँ, दिए है मिठनपुरा थाना में। उनसे मांग है मेरी गाड़ी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। सुरक्षा। गाड़ी कब दिए थे? गाड़ी वही लगभग हमको एक ईयर होने वाला है, 1 साल। कौन सी गाड़ी थी? पल्सर 220। कहाँ पे गए थे? नागरमल कहाँ पे है? हाथी चौक के पास। हाथी चौक से 10 कदम आगे। नागरमल में क्या लेने गए? वही शादी का शॉपिंग करने उन्हें गए थे।
पता उता किए हैं गाड़ी के हाँ आसपास पता कहीं उता देखे? किए हैं, बहुत ट्राई किए, नहीं बगल बगल में देखे थे, नहीं मिला। तब जाके एप्लीकेशन दिए थाना में। क्या नाम हो गया? राहुल कुमार। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।